sensation. Right now, your eyes are moving across different lines on this page. अगर आप अभी इसी वक्त आपकी जो आंख है ना ये मुख्तलिफ लाइंस जो लिखी हुई हैं इनके ऊपर इधर उधर जा रहे हैं. लुकिंग अप फ्रॉम योर बुक आप अपनी किताब की तरफ देखे ही हो. यू इनकाउंटर अ वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट तो आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएंगी जो साइज में शेप में और कलर में मुख्तलिफ है एक दूसरे से. इसी वक्त योर ऑडिटरी सिस्टम माइट बी रजिस्टर द precising sound of loud music on the television and fragments of conversation outside your study room. तो इसी वक्त आपके जो ऑडिटरी सिस्टम है ना यानी कि सुनने का जो निज़ाम है वो आवाज़ें सुन रहा होगा जो कि टेलीविज़न पे कुछ अगर प्रोग्राम लगा है उसकी या बाहर आपके कमरे के बाहर स्टडी रूम के बाहर जो आपस में बातचीत हो रही है उन लोगों की. योर स्किन सेंसेस में डिटेक्ट द रूम टेम्परेचर तो आपके जो उसी लम्हे आपके जो स्किन के सेंसेस हैं हवास है वो आपके रूम के टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहे होंगे. द माइल्ड पेन ऑफ टू टाइट शूट अगर आप ने शूज़ पहने हुए हैं तो आपको हल्की फुल्की सी उसकी भी पेन फील हो रही होगी. और द प्रेशर ऑफ योर चेयर अगेंस्ट योर बैक और जिस कुर्सी पे आप बैठे हुए हैं आपको उसका प्रेशर भी फील हो रहा होगा बैक साइड से. व्हेन यू इंटर द डाइनिंग रूम यू हैव अ वैरायटी ऑफ टेस्ट एंड अ स्मेल एक्सपीरियंस. अगर आप किसी खाने वाले रूम में दाखिल होते हैं तो आपको मुख्तलिफ तरह के जायके और और खुशबुओं का तजर्बा होगा. यानी कि इन शॉर्ट कहने का मतलब है अभी तक जितनी हमने लाइनें पढ़ी हैं ना कि एक ही वक्त में तकरीबन हमारे तमाम हवास जो है ना वो फंक्शनिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं किसी ना किसी वे से. ऑल द प्रोसेस दैट हेल्प यू मेक सेंस आउट ऑफ द साइट. ये जितने ये सारे जो मराहिल हैं ये सारा जो अमल है ये हमारी मदद करता है कि हम किसी भी मंजर या सूरत हाल से मुतल्लक आगाही हासिल कर सकें जैसे साउंड स्मेल टेस्ट एंड फीलिंग्स दैट कॉन्स्टेंटली एक्टिवेट जो लगातार जो हैं वो एक्टिवेट रहते हैं. यू आर नॉट एज सिंपल एज कॉमन सेंस माइट सजेस्ट. आप इतने सादा नहीं हो जितना कि कॉमन सेंस बता रही है कि ऐसा हो गया. मेरी कॉमन सेंस पहले ऐसे कह रही थी तो ऐसा हो गया. इतनी सिंपल चीज़ें नहीं है. Psychologists who have carefully conducted research for decades to understand the sensory phenomena urge that वो वाले साइकोलॉजिस्ट जो एहतियात के साथ बहुत सी रिसर्चेस कर रहे हैं कई सदियों से इस चीज़ को समझने में कि किस तरह से हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं या सेंसरी सूरत हाल हैं उन वो जोर देते हैं कि डैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द एक्सटर्नल वर्ल्ड इन अ सिंपल ऑटोमेटिक वे. वो ये कहते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप अंदरूनी जो आपके अंदर की दुनिया है उसको समझ सकें कि वो ऑटोमेटिक तरीके से या बहुत सादा है ऑटोमेटिक तरीके से खुद ब खुद सब कुछ हो रहा है. इस तरीके से नहीं है. Rather, the sensory information is interpreted through several complex process. हम कहते हैं कि ऑटोमेटिक है ऑटोमेटिक नहीं है वो कहता. और बजाय इसके कि वो ऑटोमेटिक है वो ये कहता है कि ये हमारी जो मालूमात आती है ना सेंसरी इंफॉर्मेशन आती है इसका जायज़ा लिया जाता है मुख्तलिफ मराहिल में मुख्तलिफ अमलों से जो कि बहुत ज़्यादा पेचीदा होते हैं. यहाँ तक अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछ ले. यानी कि एक ही वक्त में हमारे तमाम हवास एक्टिवेट होते हैं. और कुछ लोगों के ये जहन में होगा कि ये ऑटोमेटिक हो रहा है लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं हो रहा. साइकोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने कई सदियों से इस पर स्टडी कर रहे हैं कि किस तरह हम किसी सूरत हाल का मुतल्लक आगाही हासिल करते हैं. तो वो ऐसे नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है बल्कि जो भी मालूमात हमारे हवास के ज़रिए हम तक पहुँचती है उसको इंटरप्रेट किया जाता है मुख्तलिफ मराहिल में जो कि बहुत ज़्यादा पेचीदा है.
अंडरस्टैंड। उसके बाद आ जाता है स्टिमुलाई एंड सेंसेशन। द एक्सटर्नल वर्ल्ड कंटिन्यूसली प्रोवाइड वेरियस फॉर्म ऑफ फिजिकल एनर्जी इंक्लूडिंग लाइट, साउंड, हीट एंड स्मेल दैट कैन इम्पिजन ऑन आवर सेंसरी रिसेप्टर। अब वो कह रहा है जो हमारी बाहर वाली दुनिया है ना, वो लगातार हमें मुख्तलिफ जो तबी हालतें हैं तवानाई की, कि उनकी मुख्तलिफ इकसाम जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जैसे कि सूरज, जैसे कि रोशनी की सूरत में, वास की सूरत में, दर्जा हरारत की सूरत में, खुशबू की सूरत में, जो कि हमारे सेंसरी रिसेप्टर को आके ए, ए, दबाती हैं या उस पर टकराती हैं कि जी मेरी तरफ तवज्जो दें। एनी सोर्स ऑफ फिजिकल एनर्जी डेट एक्टिवेट अ सेंस ऑर्गन इज कॉल्ड अ स्टिमुलस। कोई भी तबेई तवानाई की किस्म हो जो आके हमारे सेंसरी ऑर्गन को एक्टिव कर दे, उसको हम स्टिमुलस कहते हैं। साइंटिस्ट हैव टू वेज ऑफ मेजरिंग दिस एनर्जी। साइंसदानों ने दो तरीकाकार जो थे वो दरियाफ्त किए ये तवानाई को जांचने के लिए। दे कैन मेजर इट इन फिजिकल टर्म। वो इसको तबेई हालत में जांच सकते हैं, जैसे कि थर्मोमीटर की सूरत में, वेट स्केल की सूरत में। ये फिजिकली तौर पे जांचा जा सकता है। एक चीज़ को आप उधर रखते हो, वो वेट बता देती है। एक चीज़ को आप जिसम में रखते हो, वो थर्मामीटर की मदद से हमें उसकी एनर्जी पता चल जाती है, टेम्परेचर पता चल जाता है। सच रीडिंग्स आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिट। इस तरह की जितनी भी रीडिंग्स होंगी वो यूनिट्स की सूरत में होंगी, सच एज फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस डिग्री और किलोग्राम एंड पाउंड। Psychologists, on the other hand, are more interested in subjective terms. अब साइकोलॉजिस्ट जो थे वो दूसरी तरफ थे, वो ज़्यादा दिलचस्पी इस चीज़ में रखते थे ये जानने में कि किस तरीके से हम सब्जेक्टिव वे में लोगों की हाउ पीपल मेजर एनर्जी इन सब्जेक्टिव टर्म, कि किस तरीके से जो लोग हैं वो एनर्जी को मेजर करते हैं, जांचते हैं सब्जेक्टिव टर्म में, बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स। इसका इन्हिसार उनके रिस्पॉन्स पे होता है कि वो जिस तरह का रिस्पॉन्स करेंगे हमें पता चल जाएगा इसमें कितनी एनर्जी है। इट वर्क इन एन ऑर्गेनिज्म सेंसरी सिस्टम। ये जानदारों के सेंसरी सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। व्हेन पीपल आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब देयर साइकोलॉजिकल रिएक्शन टू अ सेंसरी स्टिमुलस, जब लोगों से पूछा जाता है ना कि किसी स्टिमुलस पे अपने साइकोलॉजिकल रिएक्शन को आप बयान करें, दे यूजुअली रिपोर्ट टू थिंग्स। वो आमतौर पे दो चीज़ों को बयान करते हैं। पहली चीज़ क्या है, दे डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द स्टिमुलस, कि वो स्टिमुलस की क्वालिटी को बयान करते हैं, और द काइंड ऑफ सेंसेशन, और उस स्टिमुलस की वजह से कौन सी आपके अंदर सेंसेशन पैदा हुई, किस किस्म की ही उसने प्रोड्यूस की है, उसको बयान करते हैं। ठीक है। मिसाल के तौर पे दे में डिस्क्राइब द साइज, शेप और कलर ऑफ अ विजुअल स्टिमुलस। एक तो वो ये बताएंगे कि इस तरह की चीज़ थी, वो अचानक से मेरे सामने आई, तो उसका कलर इस तरह था, उसकी शेप इस तरह की थी, साइज में वो इतनी थी। सेकेंडली दे रिपोर्ट द इंटेंसिटी ऑफ द स्टिमुलस। फिर दूसरे में वो क्या करेंगे कि उसकी शिद्दत को बयान करेंगे, उस स्टिमुलस की शिद्दत कितनी थी। मिसाल के तौर पर दे में डिस्क्राइब द ब्राइटनेस ऑफ अ लाइट और शेड ऑफ अ कलर, कि जी वो बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी थी, उसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, इतनी तेज़ थी कि मुझसे देखा नहीं गया। उसके बाद आ गया सेम कि जी उसका कलर शेड बहुत ज़्यादा डार्क थी। लोडनेस ऑफ साउंड, उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ऊंची थी। और दीज करेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ सेंसेशन। ये जितनी भी खसूसियात हैं, ये जो हमने अभी ऊपर पढ़ी है, loudness of sound, shade of color और brightness of light, ये सारी की सारी साइकोलॉजिकल पहलुओं को रिप्रेजेंट कर रही होती है। यहाँ तक अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ ले। उसके बाद आ जाता है सेंसरी थ्रेशहोल्ड। आल्दो आवर सेंसरी रिसेप्टर्स आर रिमार्केबली एफिशिएंट, हमारे जो सेंसरी हवास होते हैं वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा काबिल होते हैं। दे डोंट डिटेक्ट ऑल द फिजिकल स्टिमुलाई प्रेजेंट इन आवर इन्वायरमेंट एट अ गिवन मोमेंट।
वो दिए गए लम्हे में सारे के सारे जो फिजिकल स्टिमुलस हैं उनको डिटेक्ट नहीं कर सकते। हालांकि काबिल हैं, लेकिन इतने काबिल नहीं है कि वो एक ही दिए गए लम्हे में सारे के सारे स्टिमुलस को डिटेक्ट कर ले। जस्ट व्हेन डज द स्टिमुलस बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ, जब एक स्टिमुलस काफ़ी हद तक ताकतवर हो जाता है टू बी डिटेक्टेड बाय आवर सेंसरी ऑर्गन, तो वो फिर हमारे सेंसरी ऑर्गन्स उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। हाउ मच चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ अ स्टिमुलस मस्ट अकर फॉर अ पर्सन टू नोटिस इट। वो कह रहे हैं किस हद तक तब्दीली उसकी शिद्दत में हमें चाहिए होगी उस चीज़ की, उस स्टिमुलस की इस शिद्दत किस हद तक हमें चेंज चाहिए होगी कि हम उसको नोटिस कर सकें। दीज क्वेश्चन आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ साइकोफिजिक्स। ये जो सवाल है ना, ये साइकोफिजिक्स का सब्जेक्ट मैटर है। द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्टिमुलाई एंड कॉन्शियस साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस दे प्रोड्यूस। इसमें हम इस चीज़ का मुताला करते हैं कि एक तबई खसूसियात, किसी भी चीज़ की तबई खसूसियात का और साइकोलॉजिकली शौरी तौर पे जो रिएक्शन होता है उसका आपस में क्या ताल्लुक है और कैसे वो बनता है। द फाउंडर ऑफ साइकोफिजिक्स वर द टू जर्मन साइंटिस्ट नेमली फिचनर एंड वेबर। ये दो बंदे थे जो कि, यानी कि मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ इसको, इस पैरे को आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। हमारे इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें इतनी वीक होती हैं, उनकी शिद्दत इतनी कमज़ोर होती है कि हम उस पर तवज्जो नहीं देते। बच्चे आपस में ना बातचीत कर रहे हो ना, तो हम तवज्जो नहीं देते। एक बच्चा सडनली चीख मारे है ना, हम फौरी तौर पे उसकी तरफ जाते हैं, क्योंकि उसमें शिद्दत में इजाफा हुआ। शिद्दत में इजाफा होने की वजह से हमारे हवास जो थे वो एक्टिवेट हो गए, और एक्टिवेट होने की वजह से हमारी तवज्जो फौरी तौर पे उसकी तरफ चली गई। अब सवाल इनका ये था कि वो किस हद तक शिद्दत में इजाफा होना चाहिए। एक नॉर्मल बंदा कब चीज़ों को महसूस करना शुरू करता है, कब चीज़ों को नोटिस करता है, किस हद तक उसका थ्रेश होल्ड लेवल होना चाहिए, उसकी शिद्दत होनी चाहिए। तो ये जानने के लिए इन्होंने बेसिकली ये टॉपिक प्रेजेंट किया, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड। अब इसमें वो बताएगा कि कितना होना चाहिए। द गोल ऑफ क्लासिकल साइकोफिजिक्स अप्रोच टू डिटेक्शन इज टू स्टैब्लिश अ थ्रेशोल्ड। अब जो मकसद था साइकोफिजिक्स अप्रोचेस वालों का, वो ये था कि वो एक थ्रेश होल्ड लेवल को वो बयान कर सके, बता सके कि कितना थ्रेश होल्ड लेवल होगा तो चीज़ें नोटिस होंगी। एन एब्सोल्यूट threshold is the minimum amount of physical intensity of a stimulus that must be present in order to be detected। अब वो कह रहा है कि थ्रेश होल्ड से ही, जो थ्रेश होल्ड है ना, वो कम से कम मकदार है किसी भी चीज़ की तबई शिद्दत की, जो कि उसको डिटेक्ट करने, जो कि किसी बंदे को फोर्स करे कि उसको डिटेक्ट किया जाए। मिसाल के तौर पे अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी वुड रिक्वायर्ड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ शुगर। उसके अंदर आपको शुगर ख़ास मकदार में चाहिए होगी। अगर आप बिल्कुल एक दाना फेंक देंगे तो आपको शुगर का टेस्ट नहीं आएगा, इसका मतलब थ्रेशोल्ड लेवल पे नहीं थी। अगर आप मुनासिब से डालें तो थ्रेशोल्ड लेवल बन जाएगा। बिफोर यू कुड डिटेक्ट अ स्वीट टेस्ट, तो फिर आप उसका स्वीट टेस्ट जो है वो डिटेक्ट कर सकेंगे। सिमिलरली द लीस्ट अमाउंट, इसी तरह कम से कम मकदार जो है लाइट की, यू कैन सी इन अदरवाइज डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे में आप देख सकते हो। और द फेंटेस्ट साउंड यू कैन हेयर इन अदरवाइज काम रूम। अब मध्यम से मध्यम आवाज़ भी आप सुन सकते हो अगर वो कमरा पुरस्कून है, उधर और कोई चीज़ें या कोई और वॉइस नहीं है। रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड को फॉर विजुअल एंड ऑडिटरी मोडेलिटीज रिस्पेक्टिवली। इसी तरह देखने वाले हिस्स और सुनने वाले ये हिस्स भी इसी तरह से काम करते हैं। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड में वेरी कंसिडरेबली फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अब हर इनफरादी फ़र्क की वजह से ये हर एक फ़र्द का दूसरे फ़र्द से मुख्तलिफ हो सकता है। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड फैक्टर सच एज अरोजल लेवल, जैसे कि अरोजल लेवल हो गया, फिजिकल कंडीशन हो गया, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं हमारी सेंसिटिविटी पे और हमारी फिजिकल स्टिमुलेशन पे। बहुत से लोग जो हैं वो अलर्ट हालत में होते हैं। मोस्ट पीपल इन एन अलर्ट स्टेट,
यानी कि वो एक्टिव चौकस होके बैठे होते हैं, चौकस होके खड़े होते हैं। होएवर दे आर फेयरली सेंसिटिव टू डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलाई इन देयर इन्वायरमेंट। तो इसलिए वो ज़्यादा काबिल होते हैं कि वो थोड़ी सी थोड़ी चीज़ को भी अच्छे तरीके से ये माहौल के अंदर से डिटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्टिव है। एक आम बंदा बॉर्डर पे चला जाए तो वो उस तरीके से चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर सकेगा जितना कि एक आर्मी सोल्जर जो है वो डिटेक्ट कर सकेगा, क्योंकि वो एक्टिव स्टेट में होता है। उसे पता होता है कि अभी भी आवाज़ कोई आएगी तो ये जानवर की पाँव की आवाज़ है या किसी इंसान के। अंडर आइडियल सर्कमस्टांसिस बहुत से जो बेहतरीन हालात होते हैं, एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड आर वेरी लो। तो वहाँ तो थ्रेशोल्ड लेवल जो होगा ना, वो सेंसरी मोडेलिटीज़ के लिए बहुत ज़्यादा लो होगा। जैसे हमने कहा कि जी पुरस्कून कमरे के अंदर मध्यम से मध्यम आवाज़ भी सुन लेंगे। ये आइडियल इन्वायरमेंट है, आइडियल सर्कमस्टांसिस है, और इसमें थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो कम होता है। However, our environment seldom provide us ideal condition to detect stimuli. ताहम हमारा जो माहौल है वो हमें मुहैया करता है आइडियल कंडीशंस, ताकि हम उस चीज़ को डिटेक्ट कर सकें। आमतौर पे several irrelevant and competing stimuli are present in our environment। आमतौर पर बहुत से जो गैर हमारे मुतलका होते हैं या हमारे बदले के होते हैं, वो स्टिमुलाई आर प्रेजेंट इन आवर एनवायरनमेंट, वो हमारे माहौल में मौजूद होते हैं, जो कि हमारे साथ हमारी परसेप्शन में इंटरफेयर कर रहे होते हैं दूसरे स्टिमुलाई के साथ। द साइकोफिजिक्स कॉल दिस बैकग्राउंड स्टिमुलेशन नॉइज। साइकोफिजिक्स वाले इस तरह की चीज़ों को तो बैकग्राउंड नॉइज का नाम देते हैं। नॉइज डज नॉट रेफर जस्ट टू ऑडिटरी स्टिमुलाई। वो वाली आवाज़ जो कि ऑडिटरी स्टिमुलाई के लिए पे रेफर नहीं की जाती, बट आल्सो टू ऑल दो स्टिमुलाई डेट अफेक्ट द अदर सेंसेस। लेकिन दूसरे जितने भी स्टिमुलस हैं जो कि हमारी मुख्तलिफ सेंसेस पे असरअंदाज हो रहे हैं। बस यहाँ तक ही हमने पढ़ना था। इसके बाद थ्योरीज आ जाएंगी। थ्योरीज को हम जो है वो नेक्स्ट वाले जो क्लास होगी उसमें स्टडी करेंगे। आप यहाँ तक पढ़ के देख लें।